दोस्तों हिंदी की विधि चैनल में आप सभी हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को लेके। तो आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें ये सारे टॉपिक यानी हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज जो हमारा चर्चा है, देखिए इसमें मैंने हिंदी साहित्य के नामकरण के ऊपर आप सभी को बता दिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य में जो ये काल विभाजन हुआ था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो इसका विभाजन ऐसे ही नहीं हुआ गया था। इसमें तथ्यों का आधार है और अलग अलग इतिहासवेता के द्वारा अलग अलग जो है इसमें विभाजन किया गया है। सर्वमान्य किसका है, किसने इसकी शुरुआत की, इन सभी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। ये किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या लोगों ने इसमें नाम रखा है, चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के विविध मत रहे हैं। तो देखिए जितने अलग होंगे उतने अलग अलग एक दूसरे से नाम होगा, और जब भी कोई किसी चीज़ का विभाजन होगा तो सब अपना अपना मत अपने अनुसार देंगे। इसका मुख्य कारण अलग अलग साहित्यिक प्रवृत्तियों का आधारीकरण है, यानी सबने किसी न किसी चीज़ को आधार बनाकर जब ये बातें रखी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद अंतर देखने को मिलेगा। किसी भी काल विभाजन एवं नामकरण को हम पूर्णतः उपयुक्त नहीं मान सकते, लेकिन इनमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल विभाजन किसी विद्वान का स्वीकारा गया है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। लेकिन इनके द्वारा किया गया वीर गाथा काल नामकरण अत्यंत विवादित है, जिसका नाम द्विवेदी जी आदिकाल रखते हैं। तो इसमें देखिए हर इतिहासवेता के द्वारा जिन्होंने भी इसका नाम रखा है, सबने अलग अलग नाम रखा, या फिर सबने जो है इसमें विभाजन का तथ्य अपने आधार पर दिया है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और इसकी शुरुआत सबने अपने आधार पर इस अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से की है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इसमें भी इन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या दिया है, वीर गाथा काल, जो कि एक विवादित है, सबने का जो है इस पर विवाद हुआ है। और जो द्विवेदी जी का ने इसका नाम क्या रखा है, तो उन्होंने आदिकाल इसको नाम दिया है। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रखा गया हिंदी साहित्य के नामकरण को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, और इसके बाद जो उपयुक्त माना गया है वो है द्विवेदी जी का। इन्होंने बाकी काल खंडों के नाम तो शुक्ल जी कृत नामकरण को ही आधार बनाकर रखा, लेकिन वीर गाथा काल का नामकरण इन्होंने क्या रखा है, आदिकाल। बस दोनों में इतना ही अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं कि किसने जो है किस प्रकार से इसमें वर्गीकृत किया है। तो देखिए आदिकाल, इसकी समय सीमा क्या है, 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक। तो ये अधिकतर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पुनर्जागरण काल यानी भारत हिंदू युग 1850 से लेके 1900 तक। ये आपका देखिए आधुनिक काल भी जो है आगे खंडों में विभाजित हुआ है, तो वो किस प्रकार से हुआ है, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल 1900 से लेके 1920 तक। फिर छायावाद 1920 से लेके 1936 तक। प्रगतिवाद 1936 से लेके 1943 तक। और प्रयोगवाद काल जो होगा वो 1943 से 1953 तक। और उसके बाद नवलेखन काल जो कि 1953 से लेके अब तक जो है का समय इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है, अब इसके बारे में था। अब अलग अलग के द्वारा क्या क्या चीज़ें, देखिए हिंदी साहित्य के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 ऐतिहासिक भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल यानी गद्यकाल। अब इसमें भी देखिए आदिकाल को क्या है, वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। भक्तिकाल को क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। और आधुनिक काल को जो नाम है इन्होंने दिया है वो है गद्यकाल। तो समय सीमा यहाँ देख सकते हैं कि आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1350 है। भक्तिकाल 1350 से 1650 यानी पूर्व मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1650 से 1850। और गद्यकाल यानी 1850 से अब तक का समय।
सबसे पहले इसमें जिसका नाम आता है, काल विभाजन का काम किसने शुरू किया है? देखिए, हिंदी साहित्य के लिखने की जो परंपरा है किसने शुरू की थी? गारसादा तासी ने, फ्रेंच भाषा में। लेकिन जो ये काल विभाजन की शुरुआत की है वो जॉर्ज गिब्सन के द्वारा की गई है। तो इन्होंने किस प्रकार से किया है? तो इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने किया है, और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने काल विभाजन का काम किया है और इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। और इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है, 700 से लेके 1300 ईस्वी। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है वो है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर है जायसी की प्रेम कविता। फिर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर है मुगल दरबार। फिर है तुलसीदास। फिर है रीति काव्य। फिर है तुलसी के अन्य परवर्ती, यानी तुलसी के बाद कौन से आए हैं, 18वीं शताब्दी। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने 11 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से जो है काल विभाजन किया है? तो मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1913 में इसका वर्णन किया गया है। तो उनके द्वारा किया गया वर्णन किस प्रकार है? तो इन्होंने जो है प्रारंभिक काल नाम दिया है आदिकाल को, और प्रारंभिक काल भी इनका 2 भागों में विभाजित है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, यानी 643 से लेकर 1286 ईस्वी तक और 1286 से लेकर 1387 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आ जाता है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल यानी भक्ति काल 1388 से 1530, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1504 से 1623 ईस्वी। फिर इन्होंने जो है अलंकृत काल नाम दिया है। किसको नाम दिया है अलंकृत काल? प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इन्होंने रीति काल को जो नाम दिया है वो है अलंकृत काल, और इसमें देखिए पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल इन्होंने नाम दिया है। 1624 से 1733 और 1734 से 1832, ठीक है। फिर है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय क्या है? 1833 से लेकर 1868, और फिर है वर्तमान काल 1869 से लेकर अब तक का समय, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो कि सर्वनाम में है, और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन देखिए 1927 में इसको लिखा गया, और प्रकाशन जबकि इसका 1929 में हुआ था, और इसका प्रकाशन जो है जरूर पूछा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, जिसमें हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। तो वीरगाथा काल यानी आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से लेके 1900। फिर है गद्य काल यानी आधुनिक काल, जिसको 1900 से लेके अब तक का समय। तो ये शुक्ल जी के अनुसार किया गया वर्गीकरण है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन स्वीकार तो किया, परंतु इस काल विभाजन में क्या है, थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। आदिकाल 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक, ठीक है। फिर भक्ति काल 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक, रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, फिर है आधुनिक काल 19वीं से लेके अब तक का जो समय है वो। फिर इसके बाद बात करें कि इसमें आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन कौन सा है, तो सभी साहित्यकारों के वर्गीकरण को सार रूप में इस प्रकार से वर्णित किया जाता है, जो कि एक आदर्श काल विभाजन है। आदिकाल 1000 से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से लेके अब तक का समय है। और इन सब के बारे में हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तो ये क्या है, ये हमारा आदर्श काल विभाजन है, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, तो ये आपने पढ़ लिया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब आदिकाल भी अलग अलग चीज़ें शामिल हुई है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई? देखिए आदिकाल भी, इसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य, आप क्या क्या पढ़ते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण आएगा, चारण साहित्य, प्रकरण साहित्य, अपभ्रंश काव्य
और इसके अलावा जो है फुटकर रचनाएं, जिसमें आप विद्यापति, अमीर खुसरो, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो भक्ति काल में आप राम भक्ति काव्य पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य और आख्यान काव्य के बारे में और फुटकल रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल यानी किस भाग में विभाजित है? तो रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य में विभाजित है। फिर बात करें आधुनिक काल की, तो ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सभी भागों में विभाजित है। तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन के द्वारा किस प्रकार से किया गया, शुक्ल जी के द्वारा कैसा रहा, जॉर्ज गिरिसन ने इसका काल विभाजन कैसे किया है, मिश्र बंधु के द्वारा क्या रहा है, फिर इसके बाद आदर्श काल विभाजन कौन सा है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया कि सर्वमान्य आदर्श वर्गीकरण कौन सा होगा, और इसमें भी हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है यानी आप आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इन सभी का के बारे में मैंने चर्चाएं कर दी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन, परंपरा के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।